एलओसी पर पाकिस्तान की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ भड़के जनाक्रोश को भुनाने की कोशिश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र पर निशाना साधा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों से साथ ठोस संबंधों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, जिसके चलते सीमा पर भारतीय जवानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ रही है। उन्होंने राज्य सरकार और बीजेपी पर भी इस मौके पर निशाना साधा। अपने 97वें जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया से मुखातिब हुई तो उनके निशाने पर समूचा विपक्ष था। संकट की घड़ी में केंद्र के लिए संजीवनी का काम करने वाली मायावती ने सबसे पहले केंद्र पर ही निशाना साधा। भ्रष्टाचार से लेकर एफडीआई पर केंद्र सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए उन्होंने मनमोहन सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। देश के पड़ोसी देशों के साथ सभी स्तर पर कारगर व ठोस संबंध बनाने की रणनीति के मामले में भी केंद्र सरकार का रवैया ज्यादा गंभीर न होने के कारण खास तौर से भारत पाकिस्तान की सीमा पर अक्सर गोलीबारी होते रहना अब एक आम घटना सी हो गई है। साल 2012 को अपनी पार्टी के लिए संघर्ष का साल बताते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि भले ही उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन उनके वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। आज देश भर में ये चर्चा है कि कानून व्यवस्था के मामले में अब उत्तर प्रदेश एक क्राइम प्रदेश बन गया है, जहां अधिकतर जंगल राज व अराजकता कायम है। प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर केंद्र की यूपीए सरकार से लेकर एसपी और बीजेपी पर निशाना साधने वाली मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्यादा सजग रहने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बीएसपी मूवमेंट से जुड़े लोगों को देश व आम जनहित में कांग्रेस के यूपीए व बीजेपी के एनडीए के साथ भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। बीएसपी सुप्रीमो ने इस मौके पर मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा नामक अपनी पुस्तक का विमोचन भी किया। बीएसपी मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। अजीत प्रताप सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।